नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पारिजात। रूस यूक्रेन युद्ध, पाकिस्तान की राजनीति के बाद अगर तीसरी खबर पर पूरी दुनिया की नज़र है तो वो है श्रीलंका। 1948 में अपनी राजनीति के बाद श्रीलंका सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका सरकार के मंत्री सामूहिक इस्तीफा दे चुके हैं। श्रीलंका में लोगों को रोज़मर्रा से जुड़ी चीज़ें भी नहीं मिल पा रही हैं। अगर मिल भी पा रही हैं तो लोगों को उन्हें ख़रीदने की हैसियत नहीं है, क्योंकि सामानों की कीमतें जितनी बढ़ी हैं वो सोच से भी परे है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग ख़त्म हो चुका है, जिससे वो ज़रूरी चीज़ों का आयात भी नहीं कर पा रहा है। विचित्र स्थिति है, दुर्दशा है ये श्रीलंका की, जो आज जनता में असंतोष के रूप में उभरा है। देश में रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे अनाज, चीनी, मिल्क, पाउडर, सब्जी, फल से लेकर दवाओं तक की भारी कमी नज़र आ रही है। पेट्रोल पंपों पर सेना तैनाती करनी पड़ी है। देश में 24 घंटे में 13 घंटे की बिजली कटौती चल रही है। देश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी है, क्योंकि बसें चलेंगी कैसे चलेंगी जब श्रीलंका में डीजल है ही नहीं। श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से लोगों की नाराज़गी को देखते हुए सरकार के सभी 26 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है। इससे पहले अपने घर के बाहर हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए गोटाबाया राजपक्षे ने देश में आपातकाल लागू कर दिया था, जिसे अब हटा दिया गया है। श्रीलंका में महंगाई की स्थिति बहुत बुरी है। साफ तौर पर जाहिर है, बुरी स्थिति इस तरह से भी कही जा सकती है कि महंगाई इतनी ऊपर चली गई है कि चावल 220 रुपये प्रति किलो, गेहूं 190 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा है, 1 किलो चीनी 240 रुपये में, तो कोकोनट ऑयल 850 रुपये लीटर बिक रहा है, जबकि एक अंडा 30 रुपये और 1 किलो दूध पाउडर की, मिल्क पाउडर की कीमत 1900 रुपये तक पहुँच गई है। यहाँ तक कि पिछले हफ्ते 12.5 किलो वाला गैस सिलेंडर 4200 रुपये में बिक रहा था। तो ये विचार करने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति इस हद तक बिगड़ गई। क्या कर्ज ने श्रीलंका का खेल बिगाड़ा है? क्योंकि पिछले एक दशक के दौरान ऐसा हुआ कि श्रीलंका के सरकारों ने जमकर कर्ज लिया, लेकिन इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया और उसका दुरुपयोग ही किया। तो साल 2010 के बाद से ही श्रीलंका का विदेशी कर्ज लगातार बढ़ता गया। हम आपको बताना चाहेंगे कि श्रीलंका ने अपने ज़्यादातर कर्ज भारत, चीन और जापान जैसे देशों से लिए हैं। इन सब के अलावा श्रीलंका पर वर्ल्ड बैंक का कर्जा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी उसने काफ़ी सारा पैसा लिया हुआ है। श्रीलंका में ज़रूरत की लगभग सभी चीज़ें जैसे दवाएँ, खाने पीने के सामान, ईंधन के लिए पूरी तरह से अब आयात ही एकमात्र विकल्प बचा है। ऐसे में विदेशी मुद्रा की कमी की वजह से श्रीलंका ये ज़रूरी चीज़ें आयात नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि पिछले 2 साल में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 70 तक घट गया है, 70% तक घट गया है। श्रीलंका में महंगाई दर 17% को पार कर चुकी है। 2019 की बात कीजिए, गोटाबाया राजपक्षे का टैक्स कटौती का फैसला बहुत खतरनाक साबित हुआ है। देश की आर्थिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। टैक्स कटौती से श्रीलंका की टैक्स कमाई में 30% तक की कमी आ गई। आतंकी घटनाओं की वजह से भी श्रीलंका का पर्यटन उद्योग काफ़ी तहस नहस हो गया। रही सही कसर पूरी कर दी कोरोना महामारी ने। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा कमाने का तीसरा सबसे बड़ा माध्यम पर्यटन ही है। 2018 में श्रीलंका में 23 लाख टूरिस्ट आए थे, लेकिन ईस्टर आतंकी हमले की वजह से 2019 में सिर्फ 19 लाख टूरिस्ट आए। श्रीलंका की मौजूदा हालत के लिए राजपक्षे परिवार की अच्छी भूमिका रही, यानी कि आज जो देखा जा रहा है उसके लिए राजपक्षे परिवार की भूमिका साफ तौर पर जिम्मेदार है। रविवार को कैबिनेट के सामूहिक इस्तीफे के पहले राजपक्षे के 5 सदस्य सरकार में शामिल थे। पिछले साल गोटाबाया राजपक्षे सरकार ने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के नाम पर श्रीलंका में खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। यह भी एक विचित्र फैसला था। यह फैसला गलत साबित हो गया और अनाज उत्पादन में भारी गिरावट सामने आई। उत्पादन घटने से अनाज के दाम आसमान छूने लगे। तो कुल मिलाकर स्थिति जो है बड़ी चिंताजनक है श्रीलंका की। अब ये जान लीजिए कि आखिर भारत श्रीलंका की कैसे मदद कर रहा है। भारत ने श्रीलंका को दवाइयाँ, अनाज और इस तरह की काफ़ी सारी ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए करीब
1 अरब डॉलर यानी कि करीब 7600 करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन की मंजूरी दे दी है। भारत ने बहुत बड़ा उपकार किया है श्रीलंका के ऊपर। भारत इस साल की शुरुआत में श्रीलंका को 2.4 अरब डॉलर यानी करीब 18,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता पहले ही दे चुका है। इसके अलावा भारत ने 500 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन तेल खरीदने के लिए भी देती है। और इसी महीने 2 अप्रैल को श्रीलंका में 40,000 मीट्रिक टन डीजल भी भारत ने पहुंचाया है। कुल मिलाकर भारत पिछले 50 दिनों में श्रीलंका को 2 लाख मीट्रिक टन डीजल सप्लाई कर चुका है। हाल ही में भारत की तरफ से 40,000 टन चावल भी श्रीलंका भेजे गए हैं। श्रीलंका की मौजूदा स्थिति का भारत पर क्या असर पड़ेगा, ये भी जानना जरूरी है। श्रीलंका संकट का सबसे बड़ा असर भारत में शरणार्थी संकट के रूप में पड़ सकता है। श्रीलंका से बड़ी संख्या में तमिल शरणार्थी भारत आने लगे हैं। इनकी संख्या श्रीलंका का आर्थिक संकट गहराने के साथ बढ़ सकती है। भारत ये भी नहीं चाहता कि श्रीलंका चीन के चंगुल में फंसे। इसलिए संकट के इस दौर में भारत श्रीलंका की ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना चाहता है और मदद कर भी रहा है। हम मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में बहुत जल्दी। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।